कभी भी तुम्हें लगे कोई मुझे बद्दुआ दे रहा है, कोई मुझे बुरी नज़र कर रहा है, तो 3 बातें ध्यान रख लेना। जब तुम्हें लगे कोई मेरे लिए कोस रहा है, कोई मुझे बुरी दृष्टि से देख रहा है, कोई मेरा बुरा विचार रहा है, कोई नकारात्मक शक्ति हमारे पीछे पड़ी है, वो देवता भी क्यों ना हो, 3 बातों पर विचार कर लेना, गारंटी है। पहली बात तो विचार कर लेना कि अपने पास थोड़े से चावल होते ना, चावल कल शाम को बताया था, 1 मुट्ठी चावल अपने घर में अपने पास रखे रहना सदा। छोटी मोटी बद्दुआएं वो चावल निपटा देगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कल कहा था, इसलिए प्रत्येक जैनी के लिए कहीं भी जाओ अपनी अटैची में अष्टद्रव्य डाल दो, 1 पैकेट डाल दो अष्टद्रव्य का। एक तो भौतिक रूप से उन चावलों का प्रभाव रहेगा, दूसरा मंदिर मिल गया तो खाली हाथ तुरंत रखा हुआ, 1 टिकट पे 2 मजे। दूसरा, पूजा करने के लिए अष्टद्रव्य से भरी हुई थाली के सामने तुम पूजा करो। भौतिक ये निकलेगा कि वे चावल तुम्हारे लिए 24 घंटे के लिए सुरक्षित कर देंगे, साथ में भगवान की पूजा भी हो जाएगी। दूसरा कारण बताया था हमने, सदा अपने पास मंदिर के अभिषेक के लिए चलो, तुम धर्म के नाम से मत जाना, एक धोती दुपट्टा को ताकत देना है, धोती दुपट्टा को एक ऐसा मंत्र देना है, धोती दुपट्टा ताकतवर बनाना है, इसलिए तुम अभिषेक को चले जाना। मेरा मन तो नहीं लगता अभिषेक में, तो क्यों जा रहे हो? बोले मेरे दुश्मन बहुत है, मेरा बहुत बुरा विचारते हैं, कभी भी मेरा बुरा कर सकते हैं, इसलिए मैं धोती दुपट्टा पहनकर अभिषेक करूंगा, और ये धोती दुपट्टा मेरे घर में रहेगा, मेरा दुश्मन कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। लो, एक लेटेस्ट नई खोज में, हालांकि मैं बहुत बार बोल चुका हूं, बिल्कुल भी मन नहीं लगे तुम्हारे मंदिर में जाने का, और ना आप मोक्ष जाना चाहते ना धर्मात्मा बनना चाहते। दुश्मन निवारक मंत्र, दुश्मन का निवारण करने वाला। बस प्रतिदिन अभिषेक करो और उस धोती दुपट्टा को घर में सूखने दो, घर में रखा रहने दो, उतनी काफी है, उतनी काफी है। मैं जो बोल रहा हूं आप प्रैक्टिकल करना, मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूं। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी हमारे यहाँ कोई मेरा बैरी है, वो हमारे यहाँ बहुत नींबू मिर्ची फेंकता है, कभी हड्डी फेंक देता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, कोई ना कोई करता रहता है। महाराज जी कुछ उपाय बताओ। बोले महाराज जी सरल सा उपाय बताना, नहीं तो आप कुछ कठिन बता दो। मैंने कहा मेरे उपाय कठिन होते ही नहीं। मैंने कहा तुम अपना खुद का एक नया धोती दुपट्टा खरीदो और प्रतिदिन अभिषेक करने का नियम ले लो, और मंदिर के धोती दुपट्टा मत पहनना। ये धोती दुपट्टा को अपने घर में ही धोना, घर में ही सुखाना, घर में ही रखना। उसने किया। कोई शनिवारी 14 वगैरह पड़ती, उस दिन ज़्यादा मंत्र तंत्र वाले कुछ करते हैं। शनिवारी अमावस्या हो, शनिवारी 14 हो, उसने किया, उसने उसके अनुसार किया, और इसको कम से कम 1 महीना 1.5 महीने अभिषेक करते हुए हो गया। उसने आदत के बशभूत होकर इसके घर में फिर कुछ फेंका, और जैसे ही फेंका, फेंकने वाला बीमार हो गया, और मेरी निगरानी थी उस पर। वो फेंकने वाला इतनी बुरी हालत हो गई कि बहुत ज़्यादा बुरी हालत हुई।
उनके माँ बाप आ गए, बोले महाराज जी ये व्यक्ति को, बच्चे को ऐसा ऐसा हो गया, ये व्यक्ति को। मैंने कही बोलो तुम क्या करते हो? किसी के साथ कोई किसी के घर में नींबू मिर्ची तो नहीं फेंकते हो? वो समझ गए महाराज को सब पता चल गया है। उसने कहा जी, कि महाराज मैं अभी से नहीं, ये तो बरसों से कर रहा हूं। मैंने कि तुम अब बरसों से करते थे ना, अब वहां इलाज हो चुका है। अब आज तुमने किया है जो उस समय वहां पर उनके घर में कोई अभिषेक नहीं करता था, और करते थे तो मंदिर के धोती दुपट्टा पहन के करते थे, निजी धोती दुपट्टा पहन के किया। अब जो तुमने किया है यह तुम्हें बर्बाद कर देगा। या तो तुम मरो और या आज से तुम त्याग करो। और तुम्हें भी वही करना है जब भी होगी दूर बीमारी, क्योंकि तुमने अभिषेक के धोती दुपट्टा का अपमान किया है, अभिषेक के धोती दुपट्टा से टकराने का पास किया है। धोती दुपट्टा का चमत्कार बता रहा हूं, अभिषेक का नहीं। अभी अभिषेक करने वाला का नहीं, किसका? धोती दुपट्टा का। अब इसका एक ही इलाज है कि तुम जिंदगी भर धोती दुपट्टा पहन के भगवान का अभिषेक करो और इस कर्म को छोड़ो, और दोनों मिलकर के अभिषेक करना है, एक साथ एक मंदिर। उसको बुलाया, इसको बुलाया, दोनों को अभिषेक करने का दिया। मैंने कि जाओ तुम दोनों में कभी एक दूसरे का बुरा मत विचारना। आज वो ठाठ से दोनों सुखी हैं और अभिषेक कर रहे हैं, ना उसके यहाँ कभी नींबू आया ना मिर्ची आया। करो, धोती दुपट्टे को इसलिए रखो, अपने पास कोई शक्ति ऐसी होना चाहिए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दुनिया की बददुआओं को जीतने